हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। हम आपको समझा रहे थे अन्वय। क्या समझा रहे थे? अन्वय। ठीक है, अन्वय के हमने 4 अध्याय बनाए, 4 वीडियो बनाए हैं उसके। ठीक है, जिसके अंदर हमने 7 श्लोकों का अन्वय समझाया था आपको। आज हमारा टॉपिक का नाम है सहप्रसंग। क्या नाम है? सहप्रसंग। यानी परीक्षा में आता है सहप्रसंग भावार्थ लिखिए। सहप्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। भावार्थ का मतलब होता है अर्थ लिखना। श्लोक का अर्थ, ओनली श्लोक का अर्थ आएगा हमारे, और किसी का नहीं आएगा। क्या आएगा? भावार्थ लिखिए। यानी श्लोक का सहप्रसंग भावार्थ लिखिए। तो सहप्रसंग किस प्रकार से करते हैं? हिंदी के अंदर आएगा, संस्कृत के अंदर नहीं आएगा। यानी संस्कृत का श्लोक आएगा और हिंदी के अंदर सहप्रसंग और हिंदी अनुवाद करवाएगा आपको। वो आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। हमारे टॉपिक का नाम है सहप्रसंग। कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 के लिए देखो, सहप्रसंग होता है हर पाठ का अलग अलग, और पाठ के अकॉर्डिंग होता है श्लोकों का अलग अलग। हर श्लोक का सहप्रसंग अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सुभाषितानी पाठ के अंदर अलग अलग श्लोकों का अलग अलग सहप्रसंग होगा। सहप्रसंग का मतलब अलग अलग का मतलब यह है कि पाठ का नाम तो वही रहेगा, कवि का नाम भी वही रहता है, परंतु श्लोक के अंदर किसका वर्णन किया गया है इसके बारे में लिखना पड़ता है सबसे लास्ट में। यानी इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया, ये सबके सब में क्या आएगा? अलग अलग आता है। हमारा जैसे पहला पाठ है सूची पर्यावरण। कौन सा पाठ है हमारा? सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरण के अंदर हमारे क्या है? पंडित कवि को क्या नाम उसका? कवि हरिदत्त शर्मा। कवि का क्या नाम है? हरिदत्त शर्मा कवि का नाम। ठीक है, हरिदत्त शर्मा कवि का नाम है। इस प्रकार से हमारे जैसे कवि का नाम लिख दिया, पाठ का नाम लिख दिया। बस पहले पाठ के अंदर, संपूर्ण पूरे पाठ के अंदर ही सूची पर्यावरण के बारे में बताया गया, यानी पर्यावरण की शुद्धता के बारे में बताया गया। तो संपूर्ण पहले पाठ का हमारा अन्वय आपको मैं आज समझाऊंगा। संपूर्ण पहले पाठ का, तो हमारा पाठ का सहप्रसंग है। पाठ का नाम डाल सकते हैं हम। किस पाठ का अन्वय समझा रहे हैं आपको हम? पाठ फर्स्ट, सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरण, इस पाठ का मैं आज आपको सहप्रसंग समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। सहप्रसंग, संपूर्ण श्लोकों का सहप्रसंग एक ही रहेगा। संपूर्ण पाठ का एक ही सहप्रसंग करूंगा आज आपको मैं, जो अलग अलग श्लोकों के आधार पर आपको याद नहीं करने की जरूरत है। आपको फुल नंबर मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है ना? इस बात की टेंशन मत लेना कि अलग अलग श्लोकों का, क्योंकि संपूर्ण पाठ के अंदर सूची पर्यावरण के बारे में बताया गया है। क्योंकि सारे श्लोकों के लास्ट में देख लेना आप क्या लिखा हुआ है? सूची डॉट डॉट डॉट, यानी सूची पर्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से दे लिख रखा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे एक बार इसको। यह श्लोक, इसकी जगह हम पद्यांश लिख सकते हैं। पद्यांश आएगा हमारे किस में आएगा? प्रश्न के अंदर आएगा, पेपर के अंदर पद्यांश रह सकता है, श्लोक भी आ सकता है। पद्यांश का मतलब श्लोक ही होता है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पाठ्य पुस्तक से मूसी मूसी से मूसी मूसी से मूसी से मूसी से मूसी किताब का नाम है ना, से मूसी के। इसको हम यहां से नहीं करते हैं, यहां से कर लेते हैं, इसको अलग ही दिखे गई। सैमूसी के सूची पर्यावरण, सूची पर्यावरण। ध्यान दें, हमारे जो पाठ का नाम है संस्कृत में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम? संस्कृत में लिखेंगे। सूची पर्यावरण पाठ से लिया गया है। लिया गया है, ध्यान देना। जैसे ले देते हैं
सूची पर्यावरण पाठ से लिया गया, उद्धृत या संकलित ऐसे लिख देता। हमें वही शब्द लिखना है जो हमें आता है लिखना, हमें लिखना ही नहीं आता है तो एक्टिंग लगाने की कहां जरूरत आ गई। ठीक है, अपनी ज्ञानता दिखाने की कहां जरूरत आ गई, लिखना ही नहीं आता है तो संकलित पाठ से लिया गया वही और बात है, संकलित किया गया उद्धृत किया गया वही बात है, तो पाठ से लिया गया ये हम लिख सकते हैं। तो इस पाठ के रचयिता इस पाठ के कवि, इस पाठ के कवि, कवि का क्या नाम है? हरिदत्त शर्मा। कवि का क्या नाम है? हरिदत्त शर्मा। आपको याद रखना होगा हरिदत्त शर्मा, ध्यान रहे इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा काकलिया संकलित या कुछ भी उसमें तसल्लुल कुछ भी लिखा हुआ है उस अध्याय से लिया गया है, जैसे पंचतंत्र अध्याय और कुछ अध्याय मान लो, कुछ भी अध्याय उस अध्याय का नाम दर्शाना ही नहीं है। अगर दर्शाओगे बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, हमारे असह प्रसंग हो जाएगा, सह प्रसंग जबकि हमारा 1 नंबर का आएगा। तो हमें बिल्कुल छोटा लिखना है सह प्रसंग हमें। ठीक है, क्या लिखना है? बहुत ही छोटा लिखना है, हमें फालतू चीजों का इसमें विवरण नहीं देना है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा है। इस पाठ के कवि क्या है? हरिदत्त शर्मा है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हमें ये लिखना है, इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा है। और ध्यान रहे कवि का नाम लिखेंगे किसमें? हमें हिंदी में। कवि का नाम किस में लिखेंगे? हमें हिंदी में लिखेंगे। ऐसे नहीं संस्कृत में लिख दो, विसर्ग वगैरह दो, श्रवण कर दो कभी इसको, इसके विसर्ग लगा दो, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में नाम लिखेंगे कवि का नाम। ध्यान देना, क्योंकि हम हिंदी में सह प्रसंग बना रहे हैं। हिंदी में क्या बना रहे हैं? सह प्रसंग बना रहे हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इस श्लोक में वैसे तो मैं संपूर्ण श्लोकों का एक ही बना रहा हूं, परंतु हम ये लिखेंगे इस श्लोक में, इस श्लोक में मतलब चाहे 7 श्लोक है हमारे पहले पाठ में, 7 श्लोकों में कंप्लीट में एक ही आएगा, यही आएगा। क्या आएगा? इस श्लोक में ऐसे लिख करके और इसके लिख देंगे इस श्लोक में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सूचीकरण, पर्यावरण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, पर्यावरण की शुद्धता, पर्यावरण की स्वच्छता, इस प्रकार से करें। इस श्लोक में पर्यावरण की शुद्धता का वर्णन किया गया है। शुद्धता की विशेषता बताई गई है या वर्णन किया गया है? देखो, इस श्लोक में पर्यावरण की शुद्धता का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। आप ध्यान से देखना है, आपको मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। यह है श्लोक हमारी पाठ्य से मूसी के, यहां तक कंप्लीट श्लोक हमारे श्लोकों के पाठ पहला है। ठीक है, दूसरा जैसे सुभाषित आ गया, तीसरा हमारा सुक्त आ गया, चौथा हमारा अन्य उक्त है। 4 पाठ श्लोकों के, हम 3 पाठों के श्लोकों का हिंदी अनुवाद कंटेस्ट याद करो, चौथा आप याद मत करो। ठीक है, नहीं आएगा, अथवा में आएगा। ठीक है, अथवा में नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके बहुत इजी सिंपल श्लोक आएगा परीक्षा के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं यहां तक सब में याद करने में कंप्लीट से प्रसंग होगा। पाठ का नाम चेंज कर देना, कोई से दूसरे सुभाषित में आता है सुभाषित लिख देंगे, सुक्त आ गए तो सुक्त है, अन्य उक्त पाठ आ गए तो अन्य उक्त है, पाठ से लिया गया। इस पाठ के कवि, इस पाठ के कवि, श्लोक के कवि मत कर देना, श्लोक का कवि नहीं होता है, पाठ का कवि होता है। संपूर्ण पाठ उसी के द्वारा लिखा होता है ना, पाठ का कवि होता है। इस पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा जैसे पहले पाठ में था, जैसे सुभाषित पाठ में नहीं है। सुभाषित पाठ का नाम है सुंदर वचन, ठीक है ना, इसलिए उसमें कवि है ही नहीं, तो इस लाइन को हम हटा देंगे यहां से। इसी पाठ के कवि हरिदत्त शर्मा, यहां तक हम इस लाइन को हटा देंगे। हम कहां से प्रारंभ कर देंगे? इस श्लोक में पर्यावरण की शुद्धता का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में पर्यावरण की शुद्धता का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में यहां तक पर्यावरण की शुद्धता का, यहां तक इसको हटा देंगे। सुभाषित से पाठ लेंगे तो उसमें से हर श्लोक का अलग अलग अन्वय आएगा, अन्वय नहीं,
हिंदी अनुवाद सह प्रसंग आएगा। क्या आएगा? सह प्रसंग आएगा आपका यहां तक का। क्या किसका वर्णन किया गया है, किसका नहीं किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक हमारा चेंज होगा। ये कवि का नाम चेंज हो जाएगा, इस पाठ का नाम चेंज होगा। तीन चीज, 1 2 3, ये तीन चीज चेंज होगी। बाकी आपका पूरा करने का तरीका यही रहेगा, सह प्रसंग। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे हम? हिंदी अनुवाद, या फिर डायरेक्ट लिख कर सकते हैं भावार्थ। हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं या भावार्थ। अगर आपने लिख दिया व्याख्या, क्या कर दिया? व्याख्या, तो ये मान लेना क्या है? रॉन्ग है। ये क्या है हमारा? रॉन्ग है। अगर व्याख्या लिख दिया आपने यहां पर हिंदी अनुवाद भावार्थ की जगह, तो क्या हो गया हमारा? बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? व्याख्या का मतलब होता है विस्तारित अर्थ। क्या होता है? विस्तारित अर्थ। और हिंदी अर्थ या भावार्थ का मतलब होता है जैसा अर्थ है शब्दों के अकॉर्डिंग वैसे ही अर्थ लिखना चाहिए। भावार्थ के अकॉर्डिंग व्याख्या का मतलब होता है विस्तारित। इस बात का ध्यान दे लेना, ये मत कर देना व्याख्या गलत है। क्या है ये? गलत। व्याख्या करना गलत है, क्योंकि हमारे संस्कृत के अंदर व्याख्या नहीं आती है। सह प्रसंग हिंदी अर्थ या सह प्रसंग भावार्थ लिखाता है हमारे। ठीक है, इसके साथ आप मैं जो अगला अध्याय आएगा इसी का आएगा, जो मैं श्लोकों के आधार पर बताऊंगा किस प्रकार से इसका अन्वय करते हैं। ओके।